बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इमरान खान की कैद जो है वो कब खत्म होगी, और कैद के बाद उसामा अली साहब जो हैं वो इमरान खान को आखिर कहाँ देख रहे हैं। जेल में इमरान खान ने गुफ्तगू की साथियों से, उसी जगह पे उसी स्टांस पे खड़े हैं इमरान खान जहां पे वो काफी अरसा तकरीबन 1 साल पहले 1.5 साल पहले खड़े हुए थे। जीरो लचक है, कोई लचक नहीं है, वही स्टेटमेंट्स हैं, वही बातें हैं, वही गुफ्तगू है। और अब बड़ी चीज ये हुई है कि अब टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे तज्जियाकार जो हैं वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि अप्रैल में भी इमरान खान आ सकते हैं। अप्रैल में ना आए तो मई में आ जाएंगे। उसामा साहब ने काफी अरसा पहले का ये अप्रैल की बात की हुई है। अप्रैल के बाद की बात की हुई है कि अप्रैल के बाद जो है वो इमरान खान के लिए चीजें यकसर मुख्तलिफ होती नजर आएंगी, बदलती नजर आएंगी। जबकि रीलोकेशन की बात जो है वो भी की हुई थी। तो क्या अब ये मामला है, इस पे बात करेंगे। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। अब गुफ्तगू जो है वो यही हो रही है कि इमरान खान कब बाहर आएंगे। अप्रैल में आ जाएंगे, मई में आ जाएंगे जी, डील हो रही है या क्या हो रहा है। लेकिन जो गुफ्तगू की है इमरान ने, उससे तो तासुर नहीं मिलता कि किसी भी किस्म की कोई डील जो है वो इमरान खान जो है वो मानने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये तो अब आपको भी पता है कि जब का कहा उसी वक्त की ये बातें भी शुरू हुई हैं। इससे पहले कह देते ना, जब 14-14 साल कैदें थी, हमने तो कैदें खत्म होने से पहले ये डेट दी है। सर, उस वक्त 14 साल भी बरकरार थी, कैदें भी बरकरार थी, सजाएं भी बरकरार थी। उस वक्त कहा था कि रीलोकेशन आ रही है। ये उससे पहले कह देते ना, जब 14-14 साल कैदें थी, हमने तो कैदें खत्म होने से पहले ये डेट दी है। सर, उस वक्त 14 साल भी बरकरार थी, कैदें भी बरकरार थी, सजाएं भी बरकरार थी। उस वक्त कहा था कि रीलोकेशन आ रही है, ये पॉजिटिव हो सकती है। ऐसे ही है। अब बिल्कुल। वो 20 अप्रैल से पहले ही फुल जोर लगेगा, चांसेस ये हैं। 1 मई की जो बात थी वो हल सिर्फ इमरान खान में कहता था कि सिस्टम रियलाइज कर जाएगा, ऐसा कुछ होने लगेगा कि लगेगा कि यार अब यही सोल्यूशन है, क्योंकि अवाम किसी और इस सारे हालात को वो नहीं कर पाएगी। तीसरी, आपने आज अभी मुझे जस्ट ख्वाजा आसिफ साहब आज किसी इंडिया को कुछ कह कूद रहे थे, तो अभी मैंने क्या टाइम दिया हुआ है, अभी बस हल्की फुल्की बातें अभी शुरू हो रही हैं। आप लोग असल में ना, जितना आपका जो टीवी का मीडिया है या ये सारे जो एंकर है, सारी बात है उन बेचारों की अपनी एक सीक्वेंस है नॉलेजेस का। वो सारी जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक वो ड्रोन जैसे होता है ना, पूरे खिते पे खड़े होके मैं बोलता हूँ। मैं कभी भी बात करते वक्त किसी कमरे में या किसी उसमें नहीं बैठा होता पाकिस्तान में। मैं समझे ऊपर आसमान पे उड़ते हुए नीचे देखते हुए बोलता हूँ। उस वक्त जब मैं ये कह रहा था भाई कि आप लोग जो अप्रैल, अच्छा मतलब मिसाल के तौर पे कोई एस्ट्रोलॉजर इसको नहीं भांप सका, आपकी इसको रीलोकेशन को। उसके बाद जो 1 अप्रैल के बाद जो मई की मैंने तारीख दी हुई है कि 1 अप्रैल के बाद इमरान खान हल सिर्फ, वो किसी और ने भी कहा आप इस तरह। वो किधर है जो कहते थे वजीर आजम वजीर आजम, बस वो उस वक्त कहता था इलेक्शन फायदा नहीं देगा अप्रैल से पहले, बाद में देगा। वो बिल्कुल। आपने देख लिया। वजीराई में इजाफा कहते थे, वो भी देखी। फायदा नहीं देगा, वो भी देखा। हाल सिर्फ इमरान खान मई में पता चलेगा। अब आपको महसूस होने लग गया कि हाँ भाई ऐसी सूरत हाल बन रही है, या आप लोग खुद मुंह से कहेंगे कि हाँ भाई मई में हमारी अकलें कौम की वापस आ गई, जैसे आपने कहा था। सेम इमरान 20 अप्रैल से पहले रिलीज होगा, काफी हद तक चांसेस है। सूरज गिरन ने भी पूरा जोर लगा देना है, लेकिन अच्छा, अप्रैल से पहले खतरात भी इमरान खान की रहाई खतरात के भी चांस। हाँ, खतरात भी मौजूद रहेंगे 20 अप्रैल तक। क्योंकि आप लोगों को फ्रैंकली फेयरली मैंने बताया कि देखें, अल्लाह करे ये मैक्सिमम पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिविटी का उनसर मौजूद है। नेगेटिविटी का उनसर रीलोकेशन में मौजूद है। नजर यही आ रहा है कि ये पॉजिटिव हो रहा है, चांद गिरन भी अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, सूरज भी अच्छा, जग सारे हक में आ गए। देखो फिर कैसी मतलब कहानी हुई। तो बात यह है कि हर एक खुदा का निजाम है ना, बंदों का तो कोई कमाल नहीं है इसमें। कोई किसी को देने पे आए तो उसके सिस्टम बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसलिए इमरान खान का जाती कोई वो नहीं है, बस ये खुदा का निजाम है। बस उस निजाम ने उसमें आपको हम सबको घुमा रहे हैं, हम घूम रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इनकी जो निकलने से रिलेटेड है। समा साहब, इमरान खान जो हैं वो जेल से रिहा हो जाते हैं, निकल आते हैं। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि फिर ज़ाहिर है एक तासुर तो यही है, कन्फ्रंटेशन जो है सियासी जमातों में, दारू में वो मज़ीद बढ़ेगी।
वो आएँगे और आके फिर वही काम शुरू कर देंगे जिस तरीके से वो पहले सबको रगड़ा दे रहे थे? या आप समझते हैं कि अब जब आएँगे तो दिमाग जो है उनका काम कर रहा होगा और वो ज़रा और तरीके से बिहेव करेंगे? दिमाग 1 मई के बाद सही काम करना था, अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो अगर आ गए तो वही काम करेंगे जैसे वो करते हैं, स्टाइल वही होगा। स्टाइल उसमें वही कोई होगा। खास कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको बड़ा फ़ायदा हुआ इमरान खान के जेल में होने का। ज़ाहिर है मकबूल तरीन जमात बन गई, बयानिया जो है वो मकबूल है। तो अगर इमरान खान बाहर आ जाएँगे तो आप समझते हैं कि फिर वो जो एक ज़ाहिर है एक जो लोगों की तशवीश होती है, कि यार इमरान अंदर है, कप्तान जेल में है, हमारा लीडर जेल में है, तो वो ज़रा ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होती है। इमरान के बाहर आने से आप समझते हैं कि पार्टी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत? देखिए, आप लोग जो है ना किसी और ही एंगल से समझते हैं कि इमरान खान के पास कुछ जादू की छड़ी है शायद, और ये तो अपने पेओ की आवाज़ पे नहीं उठते। ये कौम की आप बात कर रहे हैं मुझसे फिर और अंदाज़ से सुनने लगे कि ये लोग तो इनके अब्बे-अम्मा इनकी इनको उठाने के चक्कर में रहती हैं, उठ जाओ कुछ कर लो, ये नहीं करते। सर ये इमरान खान का कोई कमाल नहीं है, कुदरत ने इस कौम को तब्दील करने का इरादा कर लिया। इस कौम की तग़य्युर के उस मूवमेंट पे आ चुकी है। इमरान खान ने उस तब्दीली के उस लहर को अपने एंगल में कैच कर लिया। इमरान खान के लिए या उसके अंदर होने से या बाहर होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने उसके लिए उसकी तरह उसके साथ उस अंदाज़ में रहना ही है। वो बेशक अंदर हो बेशक बाहर हो, सिंपल। समझ रहे हैं? ये जो तब्दीली का मामला है ना, ये ज़हन और जिस्म एक तब्दीली जो माँग रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, ये उसका नतीजा है। इमरान खान को अंदर रख लें तब भी यही है, बाहर रख लें तब भी यही है। हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ कि कोई और आके ये बयानियाँ काबू करके उससे कोई अच्छे अंदाज़ से कोई तब्दीलियाँ दिखा दे, तो वो हुँ। और बात है। इमरान खान की जो बात है, ये अंदर-बाहर से रिलेट नहीं कर रही। इमरान खान बाहर आया तो मज़ीद इसमें एक वो आएगी, जान आएगी। वो अंदर बिठाने वाले पागल नहीं हैं। उनको सारा पता है। तो ये जो बात ये है कि ये बाहर आए तो और ज़्यादा जान आएगी सारी एजिटेशन में और इस कन्फ्रंट्रेशन में। उसामा साहब, ईद जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ा मौका इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखें, ये ईद कोई इतनी फ़ेवरेबल नज़र नहीं आ रही। इस माह मुबारक के सदके जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को दुआएँ करने का मौका दिया, अपने फ़लस्तीनी भाइयों को मत भूलें। फ़ितराने ज़कात अपनी जो भी सारे मामलात हैं, उसमें हम बारहा बता चुके हैं कि अल-ख़िदमत बहुत अच्छा मरबूत सिस्टम चला रही है और जेडीसी भी बहुत अच्छा मरबूत सिस्टम चला रही है। 2 इदारे जो हमारे नोटिस में हैं। लोग औरों के भी नाम लेते हैं लेकिन जो अपने आप को आज़मूदा हो, तो बाकी ये है कि इस ईद पे देखें ये टाइम आप पे आ रहा है भाई इतनी ज़्यादा वो जैसे कहते हैं कई लोग टार्ज़न बन रहे होते हैं सारी, तो सर ये टाइम अब टलने का नहीं है। आप लोगों को जितने दिन मिल रहे हैं उस पे खुशियाँ मनाएँ, शुक्र करें कि आपको चलो अच्छा मैं ना भी होता तो इनको जो है वो तब मतलब वैसे ही हो जाता। अब एक बंदा पहले ही कुदरत सबब बना रही है, मेरा इसमें क्या कमाल है? मैं बोलता हूँ हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है। मतलब मेरे को कहने कराने से थोड़ी हो रहा है, मैं तो एक स्पीकर हूँ, समझ ले, एक ढोल खल्क़े खुदा नकारे खुदा, सिंपल। मेरा कोई इसमें वो नहीं। अब आप खुद बता दें, अभी कुछ दिन तक आपका और इंडिया का कोई बात थी सही? कोई बिल्कुल। टॉपिक था ये? हमने कब का कहा हुआ है? डेटेड जनवरी की जाके देखें। आज ख़ालिद साहब रफ़ीक को क्या पड़ी है कि इंडिया को हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, उसने कुछ कहा है? ज़ाहिर-सी बात है उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दिफ़ा बोला है। वो अचानक क्यों बोल पड़ा है अभी? चलें ये बताएँ। ये जो इतने सारे जो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि अब भी क्यों बोला है चलो? ये वो आ गया है ना अप्रैल, मई, जून। मई में हाई चांसेस है। और ये जो मैंने सिनेरियो आपको घर के हाल सिर्फ इमरान खान दिया था, वो इसीलिए था। कैसे मुल्क के हालात बन जाएँगे कि इमरान खान मजबूरी होगी कि जा यार इतनी अवाम को तो काबू करके ला। तो इसलिए खुदारा जो मैसेज है वो यही है कि इस ईद को अपनी ज़िंदगी की बेस्ट उसमें समझते हुए सादगी के साथ और जी, एक नवाला तक़सीम करते हुए, एक खुद खा बिल्कुल लें, ठीक है। एक किसी को दे दें। इस तरह से गुज़ारें। बिल्कुल ठीक है, उसामा साहब, हमने जब पिछली वीडियोज़ का स्पेल हमने किया, हमने वीडियोज़ की तो हमने कहा था कि हम लोगों के सवालात जो हैं वो ज़रूर शामिल करेंगे। एक वीडियो के नीचे मौजूद सवालात मैं पढ़ लेता हूँ इस वीडियो के अंदर, और नाज़रीन अगर इसके नीचे कमेंट कर रहे होंगे तो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें भी कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात जो किए गए हों उनके जवाबात जो हैं वो लें। एक तो सवाल सर आया हुआ है मोहम्मद अजमल, मेरे लिए 2024 कैसा रहेगा? बहरीन में मैं हूँ। उन्होंने कुछ और डिटेल नहीं बताई हुई, तो देखिए मोहम्मद ये अजमल साहब। एमए तो वैसे अगर सिर्फ जस्ट उनके नेम उससे देखा जाए तो साथ वो अगर एमए
तो फिर ये है कि अप्रैल के बाद उनके लिए भी बेहतरियां आ जाएंगी। ओके, हम ठीक है। वैसे नाज़रीन के लिए बता देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के साथ-साथ प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो है, ये 3 चीज़ें इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। एम आई राइट सर? हाँ, ये लोग इन लोगों को असल लोगों ने गंदी आदतें डाल दी हैं कि बस नाम बताओ, वालदा का नाम बताओ, उससे एक डिजिट निकलता है। ऐसे तो इनकी एक दिन मुझे 2 बता दें, मैं 2 पे बोलना शुरू कर दूँ, 1 पे बोलना। ठीक है, न्यूमरोलॉजिकल फोरकास्ट भी होती है, लेकिन उसके लिए भी आपकी डे चाहिए, 16, 7, 8 जो भी। इसी ओके सर। तरीके से नेम से जो हम निकाल लेंगे, निकाल तो लेंगे। एक हम उसको मान लेंगे एक, लेकिन वो 50 टू 60% होता है। जो ओके, स्पेसिफिक होता है वो बर्थ चार्ट से ही होता है। ओके, मैं अगला सवाल कर लेता हूँ। ताइबा ताइबा वहीद हैं, वो कहती हैं प्लीज़ बताएँ 2024 मेरे लिए कैसा होगा? 23 जनवरी 1983 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 23 जनवरी 1983। ये भी इनके लिए बस मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, क्योंकि ये अब देखें ना, वेस्टर्न से बताना पड़ेगा, वेस्टर्न के हिसाब से ये एक्वेरियस बन रही है, और एक्वेरियस के लिए ये मिक्स्ड रिजल्ट का साल है। रिसोर्सेज कई बनेंगे लेकिन मिड ऑफ द ईयर के बाद। ओके सर, मैं मज़ीद सवाल जो है वो देख लेता हूँ। एक तो रिक्वेस्ट आई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके साथ-साथ आप मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी गुफ्तगू करें, तो इस पे हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। फिर समवन आस्क्ड के मलेशिया के बारे में पूछें कि 2024 कैसा होगा मलेशिया के लिए? अच्छा, इसमें भी यही है कि मलेशिया का देखेंगे, किसी दिन बर्थ चार्ट बनाएंगे, फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो कभी कोई वो कोई इन ही नहीं हुआ ना किसी टॉपिक में इंटरनेशनली, पता नहीं वो दुनिया में है भी कि नहीं। चलें जी, बिल्कुल ठीक है, मैं देख लेता हूँ और कुछ सवाल अगर है इस वीडियो के नीचे। नहीं जी, इसमें मज़ीद सवालात जो हैं वो नहीं हैं। तो जो सवाल थे नाज़रीन एक वीडियो के नीचे हमने उसके ऊपर बात कर ली है, बाकी सवालात आपके उनको भी टेक अप करेंगे। उसामा अली साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे चलता रहा है, मज़ीद आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, और जो भी आप जानना चाहते हैं, जो आपकी क्यूरीज़ हैं, आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक, आपके मामलात से मुतल्लिक वो आप जान सकते हैं। हमें फ़िलहाल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके पास आएँगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।